तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सिलोजिज्म यानी कि आपका न्याय निगमन। ये जो आपका टॉपिक है इसमें क्या होता है आपके कि जो पूछे जाते हैं आपका कथन और निष्कर्ष। लेकिन बात करें आपकी रीजनिंग में तो ये जो आपका टॉपिक है कथन और निष्कर्ष वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। वो जो है उसमें क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार के पूछे जाते हैं। उसके अलावा बात करें आपके जो न्याय वाक्य यानी कि सिलोजिज्म तो ये जो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो दोनों का ही हम जो है जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका जो न्याय वाक्य होते हैं इसमें जो क्या वो आपको जो पूछे जाते हैं ये जो आपका रीजनिंग होती है तो रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आपके कथन और निष्कर्ष। तो इनमें से आपका क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और इसका जो बेसिक होता है वो आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है नहीं दे सकते। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, क्या इसका बेसिक पढ़ना होता है, उसके अलावा कितने जो क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीटली जो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये जो आपका टॉपिक होता है सिलोजिज्म यानी कि आपका न्याय वाक्य भी इसको कहते हैं। उसके अलावा न्याय निगमन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका कुछ भी जो आपका होता है वो आपको क्वेश्चन जो आपका देगा यानी कि आपका कथन, उसके अलावा उसके नीचे आपको निष्कर्ष भी देगा और आपको जो है सही बताना है कि आपका जो निष्कर्ष है वो कौन सा आपका सही है, कौन सा निष्कर्ष जो आपका गलत है। तो ये जो आपको बताना होता है। तो चलिए इसमें क्या होता है, ये जो आपका कोई भी एक कथन जो दिया रहा होगा यानी कि आपका कथन, उसके अलावा इसके नीचे आपको निष्कर्ष जो है दिए गए होंगे निष्कर्ष, और आपको जो बताना होता है कि कौन सा आपका निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष जो है गलत है। तो चलिए मैं जो आपको यहाँ पर बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको इसका जो बेसिक होता है वो जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी कभी कभी जो आपको कुछ शब्द हैं जो कि आपको कन्फ्यूज करेंगे, यानी कि ये जो शब्द जो आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपको एक शब्द मिलेगा आपका सभी, ये जो आपका सभी यानी कि आपका ऑल, ये जो शब्द है जो कि आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यानी आपको बोलेगा सभी जो बंदर हाथी हैं, सभी कुत्ते आपका जानवर हैं, यानी इस प्रकार से। यानी कि आपका कोई भी जो भाग अगर आपका 100% किसी भी चीज़ का कंप्लीटली है तो वो आपका किस में आएगा, सभी की कैटेगरी में आएगा। जैसे बोलेगा आपका सभी पेन कलम है, सभी पेन क्या है, वो आपकी कलम है। तो इसमें जो आपको सभी पेन, ना तो आपका कोई भी पेन कलम होता है ना कलम पेन होता है, ये जो आपको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो आपका जो कथन है वो आपको 100% सही मानना है। और ये जो आपका सभी दे दिया है यानी सभी पेन, यानी कि जो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, पेन यानी सभी पेन कलम है, सभी पेन क्या है वो आपकी कलम है। तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है बनाना होगा। तो कंप्लीटली जो कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ का 100% जो भाग हो यानी 100% आपका भाग हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आपकी सभी की कैटेगरी में आएगा, यानी आपका ऑल में आएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसको चलिए मैं हटाता हूँ। कभी जो आपसे पूछेगा कि कुछ, क्या पूछेगा आपकी कुछ यानी कि आपका सम, इस प्रकार के जो शब्द हैं जो कि बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। बोलेगा आपकी यानी कि उसी को जो है ले लेता हूँ, कुछ पेन कलम है, कुछ पेन कलम है, इस प्रकार से जो दिया हुआ हो। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपका कुछ का मतलब चाहे आपकी 1% हो या फिर आपका 99% हो, वो कुछ की कैटेगरी में ही आएगा। यानी कि आपका कुछ पेन, ये जो आपकी कुछ पेन क्या है, आपकी कलम है, यानी कुछ पेन कलम है, कुछ पेन क्या है वो आपकी कलम है। तो आपका कम से कम जो आपका 1% यानी कम से कम 1% जो भाग भी यदि उसका है तो वो आपकी कुछ में आएगा, चाहे आपका 99% ही क्यों ना हो। 1 से लेकर और 99% ही नहीं, इससे आप समझने में आपको बहुत ही जो है जल्दी आसानी होगी। तो ये हो गया आपका 1% से, अगर 1% भी कोई भी चीज़ किसी भी दूसरी चीज़ का भाग है आपका 1% भी है तो वो कुछ की शब्द में ही आएगा। कुछ उसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि सभी पेन जो आपके कलम हैं तो वो कुछ में ही आता है। उसके अलावा इसको हटाता हूँ मैं। अब आपको एक शब्द और होता है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करेगा, आपका कोई नहीं, कोई नहीं। ये शब्द भी जो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ये अपने आप में एक अलग केस बनाएगा। इसको आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है। यानी आपका ये कह सकते हैं आपका नो, यानी कभी आपसे बोलेगा, उसी एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको बता देता हूँ। यानी कोई पेन कलम नहीं है, कोई पेन कलम नहीं है, ये जो आपको इस प्रकार से बोलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपका पेन है
कोई भी पेन क्या नहीं है, वो आपकी कलम नहीं है, तो इससे आपको दूर ही रखना होगा इसको, इस बाउंड्री से, यानी कोई पेन जो है आपका कलम नहीं है। यानी ये जो आपका सर्कल कभी भी जो आपस में इस प्रकार से जो है ना टच कर सकते, ना इस प्रकार से अंदर आ सकते, ना इस प्रकार से हो सकते। ये जो हमेशा रहेगा वो आपका पेन से जो है दूरी रहेगा, यानी कोई पेन जो है वो आपका कलम नहीं है। इसमें जो आपसे जब भी आप इसको आप कह सकते हैं, यानी कि कोई भी आपका भाग, किसी भी भाग का 0% है, किसी भी भाग का कोई भी भाग 0% है, तो वो आपका इस कैटेगरी में आएगा, यानी कि कोई नहीं। तो ये जो आपके तीनों शब्द से आपको कंफ्यूज जो है बिल्कुल नहीं होना है। ये शब्द आपको बार बार जो है कथन में आपका निष्कर्ष में देखने के लिए मिलेंगे। अब जो है मैं यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है लिखता हूँ, और उसमें जो आपसे बताना होता है कि कौन से जो है क्वेश्चन में क्या जो आपका निष्कर्ष सही होगा, क्या जो आपका गलत होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो आपके सामने अभी जो लिख देता हूँ, यानी कुछ कथन, यानी सभी हाथी बंदर हैं, सभी हाथी बंदर हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर और एक और आपका कथन दिया होगा, 2 कथन जो आपको दिए जाएंगे, यानी सभी बंदर शेर हैं, सभी बंदर शेर हैं। ये जो आपका कथन हो गया, क्या हो गया आपका कथन, ये जो आपका कथन है। उसके अलावा आपको जो निष्कर्ष भी जो देगा, यानी कि आपका यहाँ पर निष्कर्ष, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निष्कर्ष। निष्कर्ष जो आपको देगा 1 2 दे सकता है, यानी निष्कर्ष देगा आपका, दे सकता है आपका यहाँ पर, यानी कि आपका कुछ बंदर हाथी है, कुछ बंदर हाथी हैं। उसके अलावा आपको दूसरा निष्कर्ष दे देगा, सभी शेर, आपका सभी शेर हाथी है, सभी शेर हाथी हैं, कुछ इस प्रकार से। लेकिन इसमें आप यहाँ पर क्या होता है कि आप सही कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे मिस्टेक आपके जो ऑप्शन होते हैं उनमें हो जाती है, तो ऑप्शन को आपको और समझ लेना है। यानी कि ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से जो है दिए गए होंगे, 1 2 3 4 और आपका 1 5। ये जो आपका ऑप्शन भी जो है दिया जाता है, यानी ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो इस आप क्वेश्चन को कर रही है, उसके बाद में जो आपको ऑप्शन जो है मैं बताऊंगा। यानी ऑप्शन जो आपको यहाँ पर देख सकें तो कुछ इस प्रकार से जो आपको दिए गए होंगे, 1 यानी कि आपका A B C, उसके अलावा आपका D और आपका E। यानी यदि इनमें से अगर पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आपको कहेगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, अनुसरण दिखा होगा, यानी अनुसरण करता है। यदि इसमें से आपका दूसरा ये जो गलत है, यानी आपका पहला जो आपका गलत है, दूसरा सही है, तो देगा आपको केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। उसके अलावा यदि आपके एक और ये दोनों, यानी दोनों ही गलत हैं, तो आपको ऑप्शन देगा कि आपके दोनों ही गलत, यानी दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही गलत। उसके अलावा दोनों सही हैं, तो आपको देगा दोनों सही। लेकिन कभी कभी एक स्थिति बनती है आइदर और बारी, या उसमें आपको क्या हुआ कि ये जो निष्कर्ष दिया गया होगा वो आपको एक तरफ से दिखेगा तो सही भी दिखेगा, यानी कि या तो आपका फर्स्ट सही है या सेकंड, या तो पहला सही या आपका दूसरा सही। दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है। तो ये जो आपके ऑप्शन जो हो चुके हैं, इनको जो आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को आप जो है कैसे हल करना है। यानी सभी हाथी बंदर है, यानी ये जो सभी हाथी क्या हैं, सभी हाथी जो है क्या है, वो आपके बंदर हैं। इस प्रकार से इसका जो डायग्राम बनता है जो कि आपको बनाना होगा, सभी हाथी बंदर हैं। उसके अलावा बोल रहा है सभी बंदर जो हैं वो क्या हैं, वो आपके शेर हैं, सभी बंदर शेर हैं। कुछ इस प्रकार से जो है इसका डायग्राम बना है। अब जो आपसे पूछ रहा है आपसे कि बताओ कि आपके कुछ बंदर हाथी हैं, क्या ये जो आपके कुछ बंदर जो है, बंदर का पार्ट हाथी है, यानी कि कुछ बंदर हाथी हैं, तो ये जो आपका सही है। फर्स्ट आपका अनुसरण कर रहा है, उसके अलावा दूसरे को यही आपको चेक करना है। यानी सभी हाथी आपके, सभी शेर जो है आपके हाथी हैं। सभी शेर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या सभी शेर जो है वो आपके हाथी हैं? नहीं है। कुछ शेर जरूर आपके हाथी हैं, लेकिन सभी जो आपके शेर हैं वो आपके हाथी नहीं हैं, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका केवल फर्स्ट
केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका अनुसरण करता है। तो इस प्रकार के जो है इसमें क्वेश्चन आंसर जो आपको दिए गए होते हैं। और उसके अलावा एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो आपके सामने दिखाने के लिए और लिख देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत कुछ जो है सीखने के लिए मिलेगा। कभी आपको दिया होगा सम, यानी कि आपका सभी को लेकर दिया होगा, उसके अलावा कभी आपको कुछ को लेकर दिया होगा, और कोई क्वेश्चन जो आपको ऐसे दिखाएंगे जिसमें कि आपसे जो पूछेगा कि कोई नहीं, यानी कि ये शब्द जो आपको बार बार जो आपको कथन में भी दिखेगा, बार बार निष्कर्ष में भी दिखेगा कि कोई नहीं, तो वो शब्द का भी जो हम जिक्र कर लेंगे। लेकिन इसको सबसे पहले मैं हटा देता हूं और 1 से 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बहुत ही शानदार जो है लिख देता हूं। उसके बाद आपका जो कन्फ्यूजन है वो आपका बिल्कुल जो हट जाएगा। तो जैसा कि आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा है, ये जो आपको सभी को लेकर भी है और आपका कुछ को लेकर भी। तो इसमें जो आपको सही मानना है और आपको जो है निष्कर्ष भी जो है नीचे दिए गए हैं, और ये जो आपको कथन को पढ़कर बताने हैं कि क्या ये जो आपके निष्कर्ष हैं वो सही हैं या फिर आपके गलत हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यानी ये जो आपके सभी ताले चाबी हैं, यानी सभी जो आपके ताले हैं क्या हैं, वो आपके चाबी हैं। ये जो आपके सभी ताले वो क्या हो जाएंगे, वो आपके चाबी हो जाएंगे। उसके अलावा आपसे बोला है कि कुछ ताले जो हैं, ये जो आपके सभी ताले चाबी हैं, कुछ ताले यानी यहाँ पर जो आपका पेच होगा, कुछ ताले क्या हैं, वो आपके पेच हैं। कुछ इस प्रकार से कुछ ताले जो हैं वो आपके पेच हैं। अब जो आपको यहाँ पर जो पढ़ना है कि आपके सभी जो ताले क्या हैं, वो आपके चाबी हैं। सभी ताले जो आपके चाबी है। अब जो आपको दूसरे में जो दिया है कि कुछ ताले जो हैं वो आपके पेच भी हैं, यानी कि कुछ ताले जो है वो आपके पेच भी हैं। कुछ इस प्रकार से जो है इसका डायग्राम बनता है, जो कि डायग्राम जो है जितने भी आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आप सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत से डायग्राम जो आपको दिख जाएंगे। यानी कि कुछ ताले क्या हैं, वो आपके पेच हैं। अब जो नीचे आपको निष्कर्ष भी जो है 2 दिए गए हैं, और आपको जो है बताना है कि कौन सा जो है, यदि ये तो आपको ऑप्शन मैंने बता ही दिए थे कि एक A B C, उसके अलावा आपका D और आपका E, ये जो आपके ऑप्शन जो होते हैं वो आपके किस प्रकार से होते हैं। यानी फर्स्ट सही तो आपका फर्स्ट अनुसरण करता है, उसके अलावा दूसरा सही है तो आपका, यानी कि आपका पहला गलत है और दूसरा सही है तो आपका दूसरा अनुसरण करता है ये जो मैं, और उसके अलावा दोनों सही हैं तो आपका फर्स्ट और आपका सेकंड दोनों गलत हैं, दोनों गलत, और दोनों सही हैं तो आपका फर्स्ट और आपका सेकंड दोनों आपके सही, दोनों क्या हैं वो आपके सही। यदि दोनों में से आपको कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा सही है, लेकिन दोनों में से एक तो सही है, तो आपको जो केस बनता है वो आइदर नॉर वाला केस बनता है, यानी या तो आपका फर्स्ट सही या फिर आपका सेकंड सही। तो इसमें हमको क्या करना होगा, ये जो निष्कर्ष जो दो दिए गए हैं, ये जो आपका सभी पेच चाबी हैं, क्या ये जो सभी पेच हैं वो आपके चाबी हैं, तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पेच जो आपके चाबी नहीं है। उसके अलावा आपको नीचे भी जो है देखना है कि कुछ ताले जो हैं चाबी हैं, कुछ ताले जो हैं वो आपके चाबी हैं। जब बात करो आपका सभी ताले ही जो आपके चाबी हैं, सभी ताले ही आपके चाबी हैं, तो कुछ ताले तो आपके जरूर से चाबी होंगे। यानी मान लो आपका कि ये जो आपका इंडिया है, यानी कि ये जो आपका भारत है और ये आपका राजस्थान है। जब पूरा राजस्थान ही भारत के अंदर है, तो जिसमें से कोई सा भी जिला, धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, तो वो भी तो आपके इंडिया में आएंगे। जब आपका पूरा राजस्थान ही आपका इंडिया में है, तो आपका धौलपुर, जयपुर, जोधपुर जो जिले हैं वो भी तो आपके राजस्थान में आएंगे। यानी ये जो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। तो आपका पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी, यानी बी ऑप्शन अनुसरण करता है। बी अनुसरण करता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सेकंड वाला होगा, ये वाला। और यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन, आपको जो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है वाला है, होना है आपको यहाँ पर क्या होता है कि जब क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको सही बन जाएगा, लेकिन जब आप ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन में आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल जो अच्छे से आपको डीपली से आप पहले तो आपको कथन को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, निष्कर्ष को सही से करना है। जब निष्कर्ष आपका सही से निकला है तो उसके अलावा आपको ये जो 5 ऑप्शन होते हैं, इनमें से आपको सही से कि कौन सा हमारा अच्छा है, उसी ऑप्शन को जो आपको टिक करना है। तो ये जो आपका मैंने बताया था कि उसमें आपको और भी डिफरेंट टाइप के जो आपके क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यानी कि आपसे जो है बोला जाएगा जैसे कि सभी पुस्तक आपके सभी पुस्तक मान लेते हैं, यहाँ पर आपके सभी पुस्तक किताब है, और आपको दिया जाएगा कि यहाँ पर
कोई किताब, क्या आपका कोई किताब आपका बैग नहीं है, कोई किताब बैग नहीं है। इस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन जी और दिए जाएंगे तो वो जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से जो आपको डीपली से अध्ययन करा दूंगा। यानी कि आपका कोई नहीं जो आपका आता है कोई नहीं, तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से जो करते हैं। तो इसके क्लास को जो है यहीं पर एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लास नगर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।